किसान भाई देखिए, बैगनी खेती में तना क्षेत्र और फलछेदक की जो समस्या होती है वो काफ़ी गंभीर समस्या होती है। अगर सही समय पे और सही तरीके से इसकी देखभाल नहीं करी जाती है तो मान के चलना इसके कारण जो है पूरी फसल यहाँ पर बैगन की बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपकी बैगनी खेती में तना छेदक और फलछेदक कीट की समस्या है, यानी आपकी बैगनी खेती में सुंडियाँ डालियाँ प्रतिदिन गिर रही हैं, तो भैया ना तो आपके खेत में फल आएगा, ना ही फूल आएगा, और ना ही आपके पौधे में कोई ग्रोथ यहाँ पर होने वाली है। देखिए वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो डालियाँ आपकी निकलती हैं वो गिरने लगती हैं। इस वजह से ना तो आपकी खेती में ग्रोथ होगी, और जब ये डालियाँ या कलियाँ आपकी गिरने लगेंगी तो आप मान के चलना आपके खेत में माल भी नहीं आएगा। क्योंकि जब आपके प्लांट में पौधे में ग्रोथ ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपकी खेती में कोई भी माल यहाँ पर नहीं आएगा। तो भैया वो कौन सी दवाई है हम जिसका इस्तेमाल करके इस रोग से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं और अपनी खेती में फल और फूल में वृद्धि कर सकते हैं और उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं? बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। किसान भाई वीडियो को एंड देखना, और अगर चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना। तो ये देखिए, मैं आज अपने खेत का यहाँ पर पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, एक चीज़ के बारे में बारीकी से बताऊंगा। ये समस्या क्यों आती है, कैसे आती है, इसका सही इलाज क्या है, कौन कौन सी सावधानियाँ हमें खेती के अंदर रखनी है, कौन सी दवाई का यहाँ प्रयोग करना है, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए आपको सीधा ले चलता हूँ अपने बैगन के प्लॉट पर, दिखाता हूँ यहाँ पर लाइव प्रयोग किस तरीके से हम कौन सी दवाई का प्रयोग करके इस रोग से छुटकारा यहाँ पर पा सकते हैं। तो किसान भाई, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारा बैगन का प्लॉट है और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। देखिए जो हमारा प्लॉट है लगभग 4 बीघे का हमारा यहाँ पर बैगन का प्लॉट है। और देखिए मैं यहाँ पर पास से नहीं, आप दूर से ही इसमें देख रहे हैं कितनी बढ़िया यहाँ पर फ्रूटिंग है। आपको दूर से ही दिख रही है कितनी बढ़िया फ्रूटिंग है, कितनी बढ़िया खेती के अंदर फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए इसका सीधा सिंपल कारण क्या होता है, अगर आपकी खेती में तना छेदक फलछेदक कीट की समस्या नहीं है तो किसान भाइयों 100% 100% आपके खेत में फ्रूटिंग बढ़िया होगी और फ्लावरिंग भी बढ़िया होगी। क्यों? क्योंकि आपकी ना ही कोई डालियाँ गिरेगी। जब आपकी डालियाँ नहीं गिरेगी तो आपकी खेती में ना ही फल गिरेगा ना ही फूल गिरेगा। क्योंकि बैगनी खेती में फल फूल गिरने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो तना छेदक फलछेदक कीड़ी होता है, जिसकी वजह से बैगनी ग्रोथ भी खत्म हो जाती है और यहाँ पर फल और फूल भी गिरने लगता है। तो देखिए आप दूर से ही देख सकते हैं कितनी बढ़िया फ्रूटिंग इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी और कितनी बढ़िया बैगनी की क्वालिटी है। चलिए मैं आपको एक प्लांट का यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको डीपली ये भी समझाऊंगा किस तरीके से हम वो कौन सी दवाई का प्रयोग करें जिससे हमारी खेती में ये समस्या नहीं आए और बैगनी खेती तना छेदक फलछेदक की समस्या जो है वो बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो जाए। देखिए आपको जरूरी बातें हैं वो बैगनी खेती में आपको ध्यान रखनी है, तभी आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। साथ में आपको अपनी खेती में दवाई को इस्तेमाल करना प्रॉपर सही तरीके से सही ढंग से करना है, जिससे आपको रिजल्ट मिल सके, भरपूर मिल सके। जैसे कि आप किसान में देख सकते हैं, आपको पूरे खेत के अंदर मैं आप गारंटी दे सकता हूँ, पूरे खेत के अंदर किसी प्लांट के अंदर एक भी डाली यहाँ पर गिरी हुई नहीं मिलेगी। और ये आप वीडियो के अंदर ही देख पा रहे होंगे कि कितनी बढ़िया फ्रूटिंग और कितनी बढ़िया फ्लावरिंग यहाँ पर आपको बैगनी खेती में देखने को मिल जाएगी। चलिए मैं थोड़ा सा लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं किसान भाइयों आप, ये देखिए, ये देख सकते हैं आपको। देखिए ये बैगन हो गया आपका, ये बैगन हो गया, नीचे बैगन हो गया। आप जिधर भी देखेंगे आप किसान साथियों, आपको यहाँ पर बैगन ही बैगन देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और आगे मैं और प्लांट का भी यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये भी किसान में ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए आपको यहाँ पर बैगन और बैगन जो क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये भी आपको देखिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलेगी, बिल्कुल मुलायम बैगन देखने को मिलेगा। तो आपके खेत में खेत की क्वालिटी और बैगन की क्वालिटी निर्भर करती है, वो करती है आपके तना छेदक और फलछेदक कीट के ऊपर। अगर आपकी खेती में कीट नहीं है तो आपकी बैगन की क्वालिटी होगी वो भी बढ़िया होगी, साथ में खेत की क्वालिटी होगी वो भी यहाँ पर बढ़िया होगी। तो देखिए हमें करना है सिंपली, इसके लिए मैं आपको दवा बताऊँ, बहुत ही बढ़िया दवा है और स्पेशली बनाया हुआ बैगनी की खेती के लिए ही बनाया गया है। यानी उसको आप यूज़ और खेती में कर सकते हैं सुंडी के लिए, लेकिन सबसे बढ़िया जो उसका रेट है वो बैगनी खेती में है और स्पेशल उसको बैगनी खेती के लिए ही बनाया गया है। तो देखिए उसका नाम है आपका यहाँ पर सिग्नेचर गोल्ड, जो कि आपकी साई क्रॉप कंपनी के नाम से आती है। तो वो बहुत ही बढ़िया दवा है। बेसिकली वो एक बायोलॉजिकल दवा है जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई केमिकल कंटेंट यहाँ पर नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो भैया उसके अंदर केमिकल कंटेंट क्या है, तो उसके अंदर कोई केमिकल कंटेंट नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल दवा है। तो जिसका रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली बैगनी खेती के लिए तो बहुत ही बढ़िया उसका जो है रिजल्ट है। तो वो आपको क्या करना है, उसकी जो आपको 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी के अंदर डिज़ोल्व करनी है। यानी 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर, यानी 50 ml की शीशी आती है, 350 रुपये की शीशी आती है आपकी 50 ml की। वो 50 ml की शीशी आपको 50 लीटर पानी के अंदर घोल कर यहाँ पर स्प्रे करना है। और साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी दवाई प्रयोग करनी है वही मैं आपको बताऊँ। देखिए साथ में आपको यहाँ पर इक्का जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए तना छेदक फलछेदक कीट आता क्यों है। तना छेदक फलछेदक कीट की जो वाहक होती है वो एक मक्खी होती है, फ्लाई होती है। वो यहाँ पर अंडे देती है। अंडे देने के बाद क्या होता है, उसे एडर बनता है। एडर बनने के बाद बच्चा बनता है। बच्चे बनने के बाद क्या होता है, प्लांट की कोमल जगह होती है, जैसे कि आपकी यहाँ पर डाली होगी या फिर आपका ये फ्रूट होता है।
डाली और फ्रूट जो होता है वो प्लांट की कोमल जगह होती है। तो इस तरीके से वो क्या होता है कि प्लांट की जो कोमल जगह होती है यहाँ पर डाली, यहाँ पर उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। जब वो यहाँ पर एंटर कर जाता है तो होता क्या है, यहाँ पर अंदर जो सुंडी होती है वो इसके अंदर का जो एक तरीके से प्लांट की जो अंदर की सेल वाल होती है उसको खा लेती है और यहाँ पर डालियाँ कमज़ोर होकर बेजान होकर यहाँ पर सूखने लग जाती हैं, तो इस वजह से हम क्या करना है, उस फ्लाई को ख़त्म करना पड़ेगा। इससे हमारे खेत में जो बटरफ्लाई जो इसकी बाहर का उसको ख़त्म अगर हम कर देंगे तो इस समस्या से हम बिल्कुल छुटकारा यहाँ पर पा सकते हैं। तो इसलिए आपको साथ में यहाँ पर क्या करना है, 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से इक्का का यूज़ करना है, जो कि केसासाइन कंपनी का आता है, जिसके अंदर केमिकल कंटेंट जो होता है एसिटामिप्रेट 20% एसपी में आता है। तो ये आपको ले लेना है। बेसिकली दोनों का घोल जो है आपको दोनों का अलग अलग घोल बनाकर इसका स्प्रे आपको कर देना है। देखिए स्प्रे शेड्यूल पर भी हमको ध्यान देना है। आपको अगर हमें अच्छे रेट चाहिए तो हमें स्प्रे करना है या सुबह में करना है या शाम में करना है, क्योंकि देखिए तना से फल कीट जो होता है वो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है और दोपहर के समय हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, दवाई जो है प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती। तो इसलिए हमें जो स्प्रे करना पड़ेगा भैया, वो स्प्रे करना पड़ेगा या तो सुबह में कर सकते हैं आप सुबह या फिर आप शाम में कर सकते हैं। तो देखिए उसी का रिजल्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो कितनी बढ़िया फ्रूटिंग है, कितनी बढ़िया फ्लावरिंग है। आपको एक फ्रूट यहाँ पर देख लेगा, वो कोई फूल आपको यहाँ पर गिरने वाला नहीं मिलेगा। और साथ में पूरी खेती के अंदर मैं गारंटी यहाँ पर ले सकता हूँ, आपको कोई भी डाली यहाँ पर गिरी हुई नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, हमें इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान देखना है, इस शेड्यूल हमें सही रखना है और खेती के अंदर पर्याप्त ध्यान रखना है। आसपास खेती की गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपके खेत के आसपास अगर गंदगी होगी तो मक्खियाँ ज़्यादा आएंगी। जब मक्खियाँ ज़्यादा आएंगी तो आपके खेत में तना से फल कीट की समस्या जो वो भी यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है। साथ में आपको स्टिकर ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि स्टिकर जो है दवाई को इस तरीके चिपकाया था, जब चिपकाया तो आपकी दवाई जो है, अगर आपकी दवाई 80% काम करती है, वहाँ पर अगर आप स्टिकर का प्रयोग करते हैं वो आपकी दवाई जो है 100% काम यहाँ पर करेगी। तो स्टिकर का प्रयोग इसलिए करना। साथ में आपको स्वच्छ जल का स्प्रे करना है। बहुत सारे किसान भाई हमारे क्या करते हैं, गंदा संदा तालाब का गड्ढों का दूध जल भर के स्प्रे कर देते हैं, जिससे समस्या बहुत आ जाती है और वो दवाई होती है उसकी आधी एनर्जी यानी आधी जो ताकत होती है वो आपकी हानिकारक कीड़ों ख़त्म करने में ख़त्म हो जाती है और वो दवाई आपके खेत में प्रॉपर काम नहीं करती। तो इसलिए भैया आप जो है स्वच्छ जल का स्प्रे करना है, जिससे आपकी दवाई जो है प्रॉपर काम कर सके। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं और जो दवाई मैंने आपको बताई उसका आप प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसा खेत मेरा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं कोई भी बात किसान भाई हवा भाई में नहीं करता हूँ, ना कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, जानता हूँ एक छोटी सी गलत इन्फॉर्मेशन भी हमारी खेती को यहाँ पर ख़राब कर सकती है। तो जो सटीक और सही जानकारी होती है जो अपने खेत में यूज़ करता हूँ, पहला दवाई खुद यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बतलाता हूँ। देखिए उसी दवाई का परिणाम है कि आप देख रहे हैं हर प्लांट के अंदर आपको बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो किसान भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब चैनल पर अपना कर दें। धन्यवाद।